नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे YouTube चैनल शारदा डायरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो में रुद्राक्ष के बारे में कुछ खास जानकारी दी गई है। रुद्राक्ष एक फल की गुठली यानी कि बीज होता है। यह ब्राउन रंग का होता है और रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषणों के रूप में सुरक्षा के लिए, मानसिक शांति के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रयोग लिया जाता रहा है। रुद्राक्ष कीमती पत्थरों के समान बहुत मूल्यवान होते हैं। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। रुद्राक्ष में रुद्र का मतलब शिव और अक्ष का अर्थ है नेत्र, इसीलिए इसका नाम रुद्राक्ष है, जिसे शिव जी हमेशा अपने गले में धारण किए रहते हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था, तो उसने देवों और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया और उनकी साधना में बाधा डालने लगा। इससे परेशान होकर देवता, ऋषि मुनि सभी भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर असुर के आतंक से मुक्त कराने की प्रार्थना लेकर गए। शिव जी ने जब उनकी प्रार्थना सुनी तो उसके बाद वे योग मुद्रा में अपने नेत्र बंद कर कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद शिव जी ने जब आंखें खोली तो उनकी आंखों से धरती पर आंसू टपके। ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां उनके आंसू गिरे वहां वहां पर रुद्राक्ष के वृक्ष उगे और इन वृक्षों पर जो फल लगे वह रुद्राक्ष कहलाए। नेत्र खोलने के बाद शिवजी ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध करके पृथ्वी और देवलोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता सती ने जब हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था, तब महादेव जी ने विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। तब जहां जहां विलाप के कारण शिवजी के आंसू टपके वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष को शिव से संबंधित माना जाता है, इसीलिए इसके प्रयोग से और धारण करने से सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन रुद्राक्ष के प्रयोग और धारण करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, उन्हीं के अनुसार इसे धारण करने पर ही उचित लाभ मिलता है। रुद्राक्ष को कलाई, कंठ और हृदय पर धारण करना श्रेष्ठ होता है। कलाई पर 12 रुद्राक्ष, कंठ में 36 और हृदय पर 108 रुद्राक्ष दानों को धारण करना ठीक रहता है। एक रुद्राक्ष भी गले में धारण कर सकते हैं, पर यह हमेशा हृदय के इधर स्पर्श होते रहना चाहिए। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करना चाहिए। इसे कभी भी काले रंग के धागे में धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को स्नान करने के बाद पवित्रता से ही धारण करना चाहिए और गंदे हाथों से कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी नहीं पहनना चाहिए, ना ही अपना रुद्राक्ष किसी अन्य को पहनाना चाहिए। रुद्राक्ष को सावन में सोमवार को और शिवरात्रि के दिन धारण करना अति श्रेष्ठ और शुभ फल देता है। इसे धारण करने से पहले शिव जी को समर्पित करना सही रहता है। रुद्राक्ष की मंत्र जाप करने वाली माला में कम से कम 27 मन के जरूर होने चाहिए। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक होना चाहिए और आचरण भी शुद्ध रखना चाहिए, तभी इसका सही लाभ मिलता है। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य धारण करने योग्य है एक मुखी रुद्राक्ष। यह साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से कुंडली में सूर्य से संबंधित समस्या का निवारण होता है। दो मुखी, यह अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती है। तीन मुखी, यह रुद्राक्ष अग्नि और तेज का स्वरूप होता है। इससे मंगल दोष का निवारण होता है। चार मुखी रुद्राक्ष, इसे ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है और इसको धारण करने से त्वचा रोग और वाणी संबंधी परेशानियां दूर होती है। पांच मुखी रुद्राक्ष, इसको कालाग्नि भी कहा जाता है। इसे धारण करने से अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। छह मुखी रुद्राक्ष, इसे कार्तिकेय भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति को आर्थिक और व्यावसायिक लाभ मिलता है। सात मुखी, यह सप्तमार्थ का तथा सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से मारक दशाओं में तथा अत्यंत गंभीर स्थितियों में भी लाभ मिलता है। आठ मुखी, यह अष्ट देवियों का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 11 मुखी या
एकादश मुखी रुद्राक्ष, यह भी शिव का स्वरूप माना जाता है। यह संतान प्राप्ति के लिए बहुत शुभ होता है। इसे धारण करने से संतान प्राप्ति और उसे संबंधित सभी समस्याओं का निवारण होकर शुभ फल मिलता है। रुद्राक्ष जिसको कि शिव का स्वरूप माना जाता है, अगर इसका प्रयोग सही ढंग से और नियम के अनुसार किया जाता है तो यह हमारे लिए बहुत ही शुभ और लाभदायी होता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।